Hello students, all of you are welcome here Math 24 into 7 channel. Today I will solve the question of exercise 10.4 chapter 10 class 9th. फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यहाँ पर दो सर्कल हैं जिसमें फर्स्ट की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और सेकंड की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और जो इनका सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ओ से ओ डैश का डिस्टेंस दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने इस कोड ए बी की लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, अब देखो, अब ये जो कॉमन कोड है दोनों सर्कल की और ये ओ और ओ डैश को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इसको बाइसेक्ट करेगी और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये हमने पिछली थ्योरम में रीड किया था। उस थ्योरम को हम यूज करेंगे, यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे, वी नो दैट लिख देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट ओ ओ डैश इज बाइसेक्ट द कॉमन कोड ए बी एट राइट एंगल ये होगी। तो देयर फोर इन राइट ट्रायंगल, अब हम राइट ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम, इसको मैंने नेम दे दिया एम। इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम, और जो ये डिस्टेंस है ओ एम, इसको हमने मान लिया एक्स। तो ये लिखेंगे ए एम स्क्वेयर प्लस में ओ एम स्क्वेयर इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए एम we have to find OM is x और OA is 5. तो this implies AM square equal to 25 माइनस में x स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ ना। और दूसरी ट्रायंगल हम ये ले लेंगे ए ओ डैश एम। इन राइट ट्रायंगल ए ओ डैश एम, इसमें भी हम लिखेंगे ए एम स्क्वेयर प्लस में एम ओ डैश स्क्वेयर और इक्वल टू ओ डैश ए स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ए एम स्क्वेयर हमने फाइंड आउट करना, या फिर यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो इसमें 25 माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल है ये। एम ओ डैश ये इधर हमने एक्स माननी है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये 4 माइनस एक्स होगी, 4 माइनस एक्स होल स्क्वेयर। और ओ डैश ए ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ब्रेक करेंगे तो 16 माइनस में 8x प्लस में एक्स स्क्वेयर और इक्वल टू 9। देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, दोनों सेम है, लाइक टर्म है लेकिन अपोजिट साइन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 8x इक्वल टू 9। 25 और 16 41 और 41 इधर आकर के माइनस के माइनस 8x इक्वल टू, यहाँ पर ये बच के माइनस के 32 और x की वैल्यू आ गई 4। यानी कि ये जो सेंटर है इसका, ये सेंटर यहाँ न होकर के यहाँ m के नज़दीक है, यानी कि इस पॉइंट से इसकी सरकमफ्रेंस से ज़रा सा अंदर है ये इसका सेंटर दूसरे वाले सर्कल का। ओके, लेकिन हमने क्या निकालनी थी, हमने निकालनी है ए बी। तो पहले ए एम निकाल लेते हैं। ये पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन 1, ये 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ पर। तो ए एम स्क्वेयर इक्वल टू 25 माइनस 4 स्क्वेयर और ये हो जाएगा 25 माइनस में 16 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। और ए एम कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए एम हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये स्क्वेयर है, ये 9 है, तो 9 का। तो देयर फोर कोड ए बी जो है ये इसका ए एम का डबल हो जाएगी, हमने लिखा था, क्योंकि ये लाइन जो है ओ ओ डैश इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, इसलिए ए बी जो है इस ए एम का डबल हो जाएगी। ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, यानी कि 2 × 3 और ये हो जाएगा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर आंसर। ओके। सेकंड क्वेश्चन में ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स हैं और दोनों एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ए पी सेगमेंट है और सी पी सेगमेंट है दोनों इक्वल हैं, और उसके बाद नंबर 2 पे पी बी सेगमेंट और पी डी सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट भी क्या है, इक्वल हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने ये कर ली कि ज्वाइन ओ पी को ज्वाइन कर लिया, और ओ एम जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है और ओ एन इस पे परपेंडिकुलर, ये एन हो गया और ये पॉइंट हो गया एम। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू द कोड सी डी। ये भी हम कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहते तो हैं, लिख सकते हैं कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ये हम इसको कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। प्रूफ, अब हमने इन दोनों ट्राइंगल को ओ पी एम और ओ पी एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ पी एन। क्या तुम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? और कौन सी प्रॉपर्टी से? देखो दोनों में ये राइट एंगल हो गया, ये दोनों में कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये दोनों की ये साइड क्या होगी, इक्वल, बिकॉज इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो लिखेंगे एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी ईच 90, और ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, ये कॉमन हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर होगा? तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी एन। कोड प्रॉपर्टी कौन सी लगी हमारे पास, आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड्स। तो दिस इम्प्लाइज पी एम, ये वाले पी एम इक्वल टू पी एन, नंबर 1, ठीक है। वी नो दैट, अब यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, और लिख लो यहाँ पर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, ये यहाँ पर आ जाएगा बाइसेक्ट द कोड। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी कोड पर तो उस कोड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब ये दोनों कोड ए बी और सी डी इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी का हाफ और सी डी का हाफ क्या इक्वल होगा, और ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए एम। क्लियर होगा? तो ए बी का हाफ क्या हो गया, ए एम, और सी डी का हाफ क्या हो गया, सी एन, एंड दूसरा पार्ट एम बी इक्वल टू एन डी, ये एन डी हो जाएंगे, या फिर इसी को हमने नंबर 2 दे दिया और इसको नंबर 3 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये लिख देंगे। सेकंड क्या है, ए एम माइनस में पी एम कर दो, ए एम माइनस पी एम, और इधर से सी एन माइनस पी एन कर दिए, सी एन माइनस पी एन। अब देखो ए एम में से अगर हम इस ए एम में से पी एम माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, ए पी, और सी एन में से पी एन माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, सी पी, यानी कि ए पी इक्वल टू सी पी। ये प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट
प्रूव्ड। और अगर हम 3 में प्लस कर दें 1 को, थर्ड क्या है एम बी प्लस में पी एम इक्वल टू एन डी प्लस में पी एन। दोबारा से देखो यहाँ पर ये एम बी है, अगर इस एम बी में हम पी एम प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी पी बी, और इधर ये एन डी के अंदर पी एन प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी पी डी। और ये हमने प्रूव करना था कि पी बी इक्वल टू पी डी, तो इन दोनों को प्लस करके पी क्या बन गई है पी बी इक्वल टू पी डी, और ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो हेंस लास्ट लाइन क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस लिख के, और ये जो द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, ये यहाँ पर लिख देंगे सारी। हेंस ये यहाँ पर लिख के कोड प्रूव्ड। बस क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पी इंटरनली। अब हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ओ पी बी और ओ पी डी जो है दोनों एंगल ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमने ये कर ली कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू कोड दिस, और ये लाइन इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। ये एम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एन ईच 90। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ओ पी बी और एंगल ओ पी डी दोनों एंगल जो है इक्वल हैं। प्रूफ, तो क्या हम इन दोनों ट्राइंगल ओ एम पी और ओ एन पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? यस वी कैन। तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ पी एन, जो आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है उसी प्रॉपर्टी को आपने यहाँ पर उसी ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, आर एच एस, ये दोनों में राइट एंगल, ये दोनों की हाइपोटेन्यूज होगी, और इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये दोनों में एक साइड होगी। तो आर एच एस से, तो आर एच एस के हिसाब से इसमें लिखेंगे, पहले एंगल लिखेंगे ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी ईच 90 डिग्री की होगी। फिर क्या लिखें, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, इसको कॉमन लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन, और इसका रीजन क्या देंगे, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर होगा, फ्रॉम द सेंटर। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी एन, कौन सी प्रॉपर्टी से, आर एच एस से। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल ओ पी एन सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। और इसी को हम ओ पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये एंगल है ओ पी एम, इसी को हम ओ पी बी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ओ पी बी इक्वल टू ओ पी डी, और इसको हमने क्या लिख दिया, ओ पी डी, और ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लाइन एल है, ये लाइन एल दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक ये ब्लू कलर में और एक ये ग्रीन कलर में। इन दोनों सर्कल को ए बी सी और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है लाइन एल। अब हमने ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ से यहाँ तक का ए बी और ये सी डी, दोनों लाइन सेगमेंट जो हैं इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन हमने ये कर ली कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर एल, यानी कि सेंटर ओ से हमने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इस ये हो गया ओ एम।
ओ एम परपेंडिकुलर टू एल, ये एंगल 90 डिग्री की है। प्रूफ, तो सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ओ एम जो है ये कोड ए डी पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए एम इक्वल टू एम डी, बिकॉज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the chord bisect the chord। इस वाली प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया कि ए एम इक्वल टू एम डी, नंबर 1, एंड ओ एम परपेंडिकुलर बी सी आल्सो, ओ एम जो है कोड बी सी पर भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी एम इक्वल टू एम सी, और इसका भी रीजन हम जो देंगे वो ऊपर वाली रीजन आ जाएगा डू, नंबर 2, बिकॉज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, सो बी एम इक्वल टू एम सी, नंबर 1 और ये नंबर 2। अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी कि ए एम माइनस में बी एम इक्वल टू एम डी माइनस में एम सी। देखो अगर हम ए एम में से, इस ए एम में से बी एम माइनस कर देंगे तो क्या बची, ए बी, और इधर एम डी में से एम सी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी, सी डी, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि रेशमा, सलमा और मनदीप एक सर्कुलर पार्क है, उस पार्क के सरकमफ्रेंस पर इस तरह से बैठे हैं कि रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का है, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, जबकि इस पार्क की जो रेडियस दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है, ये भी 5 मीटर और ये भी जो है 5 मीटर दे रखी है। अब हमने ये आर एम रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताना कि ये डिस्टेंस कितना है। इस डिस्टेंस में ये देखिए, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें कि ओ आर ओ पी और एम ओ पी को, ये दोनों में रेडियस होगी, ये दोनों में कॉमन होगी ये वाली, और ये एंगल जो है ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का, इसलिए ये आर एम जो कोड बाइसेक्टेड हो जाएगी ओ एस के द्वारा। यदि हम किसी तरीके से आर पी की लेंथ निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देंगे तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इन ट्रायंगल ओ एस आर लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एस आर, तो इसकी तीनों साइड हमारे को पता है, ये भी 5, ये 5 और ये 6, तो यहाँ पर लिखेंगे कि आर एस इक्वल टू 6 मीटर, ओ एस इक्वल टू 5 मीटर, ओ आर इक्वल टू 5 मीटर। अभी ये तीनों साइड मिल गई हमने इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हीरोन फार्मूला से, जो कि हम 12 चैप्टर में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर एस निकाल लेंगे, एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा कि ए प्लस में बी प्लस में सी अपन में 2, तो 6 + 5 + में 5 अपन में 2, और ये हो जाएगा 16 अपन में 2 यानी कि 8 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस या ओ एस आर, ओ एस आर ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या है 8 इंटू 8 माइनस में 6, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इतने मीटर स्क्वायर रूट कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 इंटू 3 और ये स्क्वायर रूट का सिंबल। अब 8 2 जा 16 और ये 3 इंटू 3 9, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, यानी कि ये हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। और अब इसी ट्रायंगल का जो एरिया है
उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम ये भी तो लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कि तो हाफ क्या है, ये तो फार्मूले से लग गया। बेस क्या है इसमें, OS, और हाइट क्या ले ली हमने, RP, यानी कि बेस ले लिया OS और हाइट होगी RP इक्वल टू 12, इसमें रख दिया। तो ये हो जाएगा हाफ, OS हमारे पास 5 है और RP हमने निकालनी है 12, तो RP इक्वल टू 12 इंटू 2 अपॉन में 5। तो RP कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर मीटर। तो देयरफॉर RM जो है ट्वाइस ऑफ RP है, ये हमने बताया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, उस वाली प्रॉपर्टी से RM जो है RP का डबल हो जाएगी। तो RM इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RP, 2 इंटू 4.8, और इसका डबल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.6 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये लास्ट लाइन ये लिख देंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये दे रखा है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है। ये रेडियस दे रखी है 20 मीटर, और इसके 3 किनारे पर, सरकमफ्रेंस के ऊपर 3 पॉइंट हैं A, S और D, इन पर 3 फ्रेंड बैठे हैं और तीनों जो हैं इक्वल डिस्टेंस पर हमारे पास बैठे हुए हैं, तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। अब ये 20 मीटर इसकी रेडियस दे रखी है, तब हमने इस ट्रायंगल की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई इसकी साइड पर फाइंड आउट करनी है। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर HD। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस पे जो ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे AM, ये परपेंडिकुलर जो है सेंटर से पास होगा और ये इस SD लाइन को जो है बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ SD। ये सारी बातें हम जो है पिछले जो थ्योरम्स हैं उनमें हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ASD इज 2x। ये साइड भी हमने 2x मान ली, ये साइड भी 2x मान ली और ये साइड भी x मान ली। सिंस AM परपेंडिकुलर SD, तो दिस इम्प्लाइज M इज द ये M यहाँ पर लगा दो, इसको थोड़ा काट दो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ SD। क्लियर हुआ? तो देयरफॉर SM इक्वल टू MD इक्वल टू x, ये भी x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर? नाउ इन राइट ट्रायंगल ASM, अब देखो इस राइट ट्रायंगल में ये साइड तो होगी 2x, ये साइड हो गया हमारे पास x, ये एंगल 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, AO 20 है। तो इसमें हम कंप्लीट AM ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे AS स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस में SM स्क्वायर। AS कितनी है, 2x होल स्क्वायर है, AM हमने फाइंड आउट कर लेते हैं और SM कितनी बनी, x स्क्वायर। ये हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर AM स्क्वायर, और यहाँ से ये 3x स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर हो जाएगी। तो देयरफॉर AM इक्वल टू √3x। अब ये जो AM हमारे पास आई है, AM ये कंप्लीट √3x आ गई और इसमें से ये 20 थी, तो ये OM कितनी बचेगी, OM कितनी बचेगी, ये √3x माइनस में 20 ये बच गई। तो देयरफॉर OM कितनी बची हमारे पास, यानी कि √3x माइनस 20 मीटर, ये बच गई मीटर।
अब हम जो हैं ये राइट ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे, राइट ट्रायंगल OSM, इन राइट ट्रायंगल OSM इसमें ले लें कि OS स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस में SM स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया पाइथागोरस थ्योरम से। OS कितनी है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और OM हमने अभी निकाल लिया √3x माइनस में 20 इसका होल स्क्वायर, और SM है x, ये देखो ये √3x माइनस 20 है OM। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो 400, और a माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab √3x इंटू 20, और ये प्लस में ये कितना है x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 400 √3x स्क्वायर लिखेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये माइनस के 40 √3x, और ये प्लस में x स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ? इसके बाद ये 400 को इधर ले आएंगे, 400 माइनस 400, 3x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 40 √3x। 400 से 400 ये 0 के इक्वल आ गया, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x इक्वल टू 0। इसको मैंने इधर लिख लिया, यहाँ पे 0 ही लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 10 √3 इक्वल टू 0। 4x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 4x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x बचा, यहाँ 40 में से 4 कॉमन लिया, 10x भी बाहर आ गया, तो 4x इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 10 √3 इक्वल टू 0। यहाँ से दो कंडीशन बन गई, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10 √3 आ गई। तो देयरफॉर x इक्वल टू 10 √3 मीटर, बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर इसकी x की वैल्यू 0 होगी तो ये ट्रायंगल के इनके बीच में कोई डिस्टेंस हुआ ही नहीं। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3 मीटर। तो साइड, अब ये तीनों साइड इक्वल हैं, AS SD और AD तीनों इक्वल हैं, और तीनों किसके इक्वल हैं 2x के, 2x 2x 2x। तो अभी लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिख दें कि देयरफॉर AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD इक्वल टू 20 √3 मीटर। क्लियर हुआ? कितना आ जाएगा ये 20 √3 मीटर। दस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, दस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ फोन इक्वल टू 20 √3 मीटर आंसर। ओके, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 10.4। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।